और आप कुछ जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जहां पर लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि इंसाफ उनको मिलेगा, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत जो उम्मीदें थी पाकिस्तानियों की, उन पर पानी हमें फिरता हुआ नज़र आया। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अदालत बन चुकी है जिसमें एक आइनी बेंच है, एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट है, और किसी को ये उम्मीद नहीं कि वहाँ से भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, उन्होंने ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो वो जजेस कमेटी को रेफ़र करें ये शुगर इंडस्ट्री वाला मामला, और दूसरा अज़ खुद नोटिस लें और तहकीकाती कमीशन एक बनाएं, और जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। हसनात मलिक सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ हैं। शुक्रिया हसनात, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल है, उसमें आम आदमी से भी किसी से बात करें तो वो कहता है कि उसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो इन हालात में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनने वाली मूवमेंट है, उसके रहनुमाओं की तरफ से ख़त आप समझते हैं कि कुछ होगा इस हवाले से? बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने मुझे अपने शो पे मदऊ किया। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तकरीबन अगर आप देखें अक्टूबर में 26वीं तरमीम जो है वो पास हुई, उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आया जिससे मौजूदा निज़ाम को कोई मसला बने, बल्कि माथे पे किसी के कोई शिकन हो, कोई किसी किस्म का कोई रिमार्क्स भी किसी जज की तरफ से नहीं आया, ख़ासकर आइनी बेंच की तरफ से, जिससे निज़ाम को कोई मसला हो। तो यहाँ तक ये मामला है कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से जो ख़त लिखा गया है, एक तो इससे ये है कि चलें इशू हाईलाइट हो गया है, दूसरा ये है कि जी शुगर स्कैंडल में जो और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं वो इस मामले को नहीं देख रही क्योंकि पॉलिटिकल फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इसमें। लेकिन क्या जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ख़ासकर आइनी अदालत है, वो उसके बारे में जो तसर है वो तो यही है कि जो जजेस हैं वहाँ भी एग्जीक्यूटिव माइंडेड जजेस हैं, वो भी इस मामले को किसी मामले में वो इंटरेस्ट नहीं लेते जो एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर मामला रेफ़र करें, अभी तो आइनी बेंच छुट्टियों पे है, रेस्ट कर रहा है, छुट्टियों में जो है वो आइनी बेंच की कोई हियरिंग नहीं हुई, और छुट्टियां ही ख़त्म होगी 9 सितंबर तक। 9 सितंबर के बाद अगर जब ये आइनी बेंच आएगा तो मे भी ये जो है वो ख़त टेकअप हो जाए और नोटिस कर दिया जाए रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पोंडेंट जितने भी बनते हैं, और उनसे जवाब ले लिया जाए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अमूमन इस किस्म के लेटर ये होते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तो अपनी गुड फेथ में किए होंगे, लेकिन कुछ ये भी होता है कि जब जो जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए उनको टाइट करना हो किसी मामले में, सपोज़ 27वीं तरमीम में अगर आप जो डिज़ायर मैं असनाद, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो मैं आपका मतलब समझा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये जो लेटर है, जो भले ये इन लोगों ने तो इसलिए लिखा कि कोई तहकीकात हो, लेकिन वो इस लेटर को इस्तेमाल किया जा सकता है उस हुक्मरान फैमिली या उन लेजिस्लेचर के ख़िलाफ़ उनको टाइट करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में वोट लेने की खातिर। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि अब जैसा कि आपने देखा कि कुछ तजिया निगार ये कह रहे हैं कि जो है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ये बोझ हैं, और एक तबका कह रहा है कि इस बोझ को उतारा जाए। तो बात यह है कि ये सारी वो चीज़ें हैं 27वीं तरमीम में जिस तरह की बातें हो रही हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, NFC को रिव्यू किया जाए, और पीपल्स पार्टी ज़रा रिलेक्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा वो रिलेक्टेंस शो करेगी, इस हवाले से नहीं कोऑपरेट करेगी। तो जब ये इस तरह की चीज़ें आएंगी और जब ये कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ वही अदालतें जो है वो यकदम यही साकिब निसार जो है जब आ रहे थे, चीफ जस्टिस बन रहे थे, नून लीग की तरफ से यही हो रहा था कि जी अपना चीफ जस्टिस आ रहा है, तो वही साकिब निसार ने जब नोटिस लेने शुरू किए तो सबसे ज़्यादा नून लीग को ही मसाइल बने। तो ये पाकिस्तान में कोई चीज़ भी मुमकिन है। यही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे
जो परवेज मुशर्रफ के पास हर 6 महीने बाद जाते थे लेकिन और जुडिशरी की लेकिन हसनात, अगर हम बात करें हकीकत की तो ये भी तो फिर तय है ना कि इन जजेस के मूड जब तब्दील हुए तो वो चाबी जो भरी गई तो फिर मूड तब्दील हुए, खुद ब खुद तो इनके मूड कोई तब्दील नहीं हुए थे। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और कोई चांस भी नहीं लग रहा कि इस वक्त जो है वो जजेस हैं वो इस सोच के साथ हैं कि जी हिस्ट्री में उनका क्या नाम होगा। जजेस की जो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस जो है वो इमेज या बिल्डिंग से ज़्यादा उनकी जो प्रेफरेंस है वो ज़रा डिफरेंट है, और जिस तरह की उनको पर्सन प्रिविलेजेस मिल रही हैं, होंडा सिविक नई गाड़ी हर जज को दे दी गई है, नए बावर्ची भी भर्ती किए जा रहे हैं, और भी कई मुराद मिल रही हैं, तनख्वाहें हो गई हैं, अच्छी खासी तनख्वाहें मिल गई हैं। लेकिन ये तो ये वो सारे, लेकिन हसनात अगर हम उनके फ़राइज़ देखें और 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फ़ैसला उनके हाथ में, मजलूम को इंसाफ दिलाने का फ़ैसला उनके हाथ में, तो ये एक छोटी सी होंडा कार और चंद लाख रुपए और एक बावर्ची और चंद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये इंसान बेच सकता है इतनी चीज़ों? बस यही कीमत है इन लोगों की। देखिए अब ओथ जो ये लेते हैं हलफनामा, उस हलफ का तकाजा तो ये नहीं है, वहाँ तो ये है कि जो फैसला होगा विदाउट फियर एंड फेवर होगा। अब फियर एंड फेवर दो बड़े यानी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो अब आईनी बेंच के जजेस खुद ही बता सकते हैं कि नहीं, वो विदाउट फियर एंड फेवर ही सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, मैं बस क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आपकी बड़ी शफकत आप आए, ये बताइए कि वकला जो हैं वो बहुत डिवाइडेड हैं, यूनिटी नहीं आ सकी, और जो कुछ भी किया जा रहा है, जैसे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि दे आर गेटिंग अवे विद एवरीथिंग, कुछ आप देखते हैं कि किसी स्टेज पे वकला में कोई यूनिटी, कुछ आइन का ख्याल, कुछ मुल्क का ख्याल को आ सकता है? देखिए वकला में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की विंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात को ठेस पहुंचेगी तो आप देखिएगा यही बार एसोसिएशन की तरफ से स्टेटमेंट आनी शुरू हो जाएंगी। और इसी वजह से पीटीआई में यंग वकील तो हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं बार में, ख़ासकर पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, वहाँ इंडिपेंडेंट ग्रुप जो प्रो गवर्नमेंट ग्रुप है वो डोमिनेट है, उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला ज़्यादा तादाद में है। अब पंजाब बार कौंसल का इलेक्शन होना है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो 27वीं तरमीम भी डिले की जा रही है कि जो बार एसोसिएशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 27वीं तरमीम पहले करते हैं और वकला में रिएक्शन और ख़ासकर यंग वकील का रिएक्शन आता है और वो प्रोविंशियल बार कौंसल के इलेक्शन में वो वोट जो है वो हुकूमती वकला को नहीं देते और दूसरे ग्रुप को देते हैं, तो वो बड़ा मसाइल बनेंगे। तो इस वजह से ये सोच है कि पहले जो प्रोविंशियल बार कौंसिल के इलेक्शन हो जाएं, फिर 27वीं तरमीम हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो यूनिटी तब ही आएगी जब ये जो सियासी जमातें हैं ये एक पेज पे आएंगी, क्योंकि लीगल विंग सारी जमातों के वर्क कर रहे हैं। और इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर आजम नदी तारड़ हैं और एहसन बून है, उन्होंने वकला को वेलफेयर जो है वो एक नारा दिया है कि हम वेलफेयर आपकी कर रहे हैं, और वेलफेयर उनकी हो रही है, प्लाट वेलफेयर हो रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया हसनात, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही और वाकई वकला की केयर भी हो रही है और मालिश भी हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।